ये है एडिट जीन्स। मैं हूं विवेक। मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में जो है Q&A वीडियो। हमने कुछ आपको प्रॉमिस किया था 2 हफ्ते पहले कि हम आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देंगे, तो कुणाल और मैं खुद आए हैं आज। और इस वीडियो में जो अगले 10 मिनट चलने वाली है, 15 मिनट चलने वाली है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल थे जो आपने हमें भेजे हैं, हम उनका आपको आंसर दें इस तरीके से कि आपको अच्छा भी लगे और फ़ायदा भी हो आपका। बिल्कुल, है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए पिक किए हैं। क्वेश्चन हमने ज़्यादा नहीं लिए हैं। हमने क्या कोशिश की है कि जो क्वेश्चंस कॉमन थे, जिनके शब्दों को बदल बदल के सबने पूछा था। किसी ने पूछा है कि दिन कब होता है, किसी ने पूछा है सूरज कब निकलता है। तो क्वेश्चन तो एक ही है, तो हमने उनको जोड़ दिया है और कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दे सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे सिंपल, सबसे बेसिक क्वेश्चन से जो बहुत लोगों ने पूछा है और हमारी हर रील, हर वीडियो, हर शॉर्ट पे क्वेश्चन आता है, हमारी शॉप कहाँ है। तो भाइयों, जैसे कि आपने पूछा क्वेश्चन, उस हिसाब से जो हमारी शॉप है वो दिल्ली में करोल बाग जगह है। करोल बाग में टैंक रोड आता है। टैंक रोड पे हमारी जो होलसेल मार्केट है, आपको पता है एशिया की बिगेस्ट मार्केट है होलसेल, वहाँ पर हमारी शॉप है टैंक रोड में। पूरा जो प्रॉपर एड्रेस है हम यहाँ पर भी डाल देंगे, और एड्रेस है 6320 पदम सिंह रोड नियर कुंदन ढाबा, जो हमारा ये मेन एड्रेस है। और ये हमारे पदम सिंह रोड पे पड़ता है। बाकी हम आपको एड्रेस उसमें भी मेंशन कर देंगे और लोकेशंस वगैरह भी आपको शेयर कर देंगे। और कुंदन ढाबा बहुत फेमस है, वहाँ का नॉनवेज खाना बहुत अच्छा होता है। तो अगर हमारे भाई लोग को नॉनवेज पसंद है तो वहाँ आके जरूर खा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये सबके लिए पहला आंसर हो गया। अब हमने कुछ क्वेश्चंस और निकाले। अब जैसे क्वेश्चन था कि जो पूछा है बीइंग ज़हीर 000 भाई ने, उन्होंने पूछा है कि न्यू शॉप के लिए कितनी क्वांटिटी और कैसी क्वालिटी रखनी चाहिए। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा है, जैसे एक और भाई ने जिन्होंने बोला है कि सर एक न्यू शॉप खोलने के लिए कितना खर्चा होगा अप्रोक्स, प्लीज बता दीजिए। एक और भाई ने पूछा है सर कोई न्यू बिगिनर बस जीन्स पैंट से स्टार्ट कर सकता है क्या। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जो कि हमें आंसर सेम ही लगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर विवेक देगा। तो जैसे भाइयों, मैं आपको क्या बोलूंगा ना कि इसका कोई एक पक्का आंसर नहीं है कि इतने रुपए में ही शॉप खुलेगी और इतना ही क्वांटिटी रखना है। इसका जो आंसर है ना वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आपको शॉप कितनी बड़ी खोलनी है, आपका शॉप को लेके विजन क्या है, किस लोकेशन पे खोलनी है। बहुत से हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने इकट्ठे 5-6 आउटलेट इकट्ठे खोले हैं प्राइम लोकेशंस पे। उन्होंने इंटीरियर डेकोरेटर बुलाए, पूरी ब्रांडिंग बनवाई और फिर प्रोडक्ट लॉन्च किया। उन्होंने हर अपनी शॉप पे 200-200 की क्वांटिटी रखी। उनका खर्चा ज़्यादा आया होगा। हमारे ऐसे भाई लोग भी हैं जिन्होंने एक छोटी सी एक शॉप ढूंढी, मतलब लगा लो 50 या 100 स्क्वायर फुट की जगह ढूंढी उन्होंने, वहाँ पे उन्हें माल रखा। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है तो मेरे ख्याल से 50 से 100 जीन्स से सफिशिएंट है पहली शॉप खोलने के हिसाब से। अब शॉप में रखना क्या है, हम पर्सनली क्या सजेस्ट करते हैं कि जब कस्टमर आपके शॉप पे आएगा, वो किसी भी रेंज का कस्टमर हो सकता है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि 3 रेंज का माल रखो। एक बिल्कुल स्टार्टिंग का एकदम सस्ता माल, एक रखो डिसेंट कैटेगरी का जो हर कस्टमर खरीद सके, और कुछ रखो प्रीमियम अच्छी क्वालिटी का। और जो 2 मैंने बाद में बताए मीडियम और हाई रेंज का, वो हमसे ले सकते हो आप, है ना। खर्चा कितना बैठेगा देखो दोस्तों, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपके एरिया में रेंट कितना है एक शॉप का, है ना, स्टाफ कितना रखना है आपको, बिजली का खर्चा आएगा, उसमें डेली का चाय पानी का खर्चा आएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे इलाके में शॉप खोलने में कितना खर्चा आएगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेके चलो। हमारे इस बिज़नेस की ब्यूटी यही है कि आप मिनिमम अमाउंट लेके सोचो 10,000 आपको रेंट में जगह मिल गई, 10,000 आपका रेंट हो गया, 3 महीने के 30,000 रुपये हो गए। साथ में आपने स्टॉक रख लिया 50 से 100 जीन्स से, 50,000 से 1 लाख तक की जीन्सें आ गई आपके पास, है ना। थोड़ा बहुत आपने खर्चा किया ब्रांडिंग पे, बार बोर्ड लगवा दिया, टेबल लगवा दिया, आपकी शॉप खुल गई। ठीक है, तो पक्का आंसर नहीं है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें ना, आप अपना जो मार्केट है उसमें आप R&D करके भी देख सकते हो। आप सबसे पहले अपना सर्वे कर सकते हो। आप आसपास की दुकानों में जाके देख सकते हो कि उन्होंने क्या स्टॉक रखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है, मार्केट कैसी है। डेली बेसिस पे आप 8-10 दुकानों पे जाके पता कर सकते हो। उससे भी थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके यहाँ पर आपका क्या बजट होना चाहिए, क्या चीजें आपके वहाँ चलती है, क्योंकि हर जगह पे का टेस्ट उसके आसपास के क्राउड के हिसाब से होता है। तो हम जैसे सपोज आपको कोई चीज सजेस्ट करें, हो सकता है आपके वहाँ वो चलता ही ना हो। जैसे सपोज पंजाब के साइड में आज की डेट में खुली पैटर्न चल रहा है, बैगी पैटर्न चल रहा है, बट आज भी साउथ में लोग इतना नहीं उसको पसंद कर रहे हैं, आज भी वो रेगुलर फिट में ले रहे हैं। तो जगह जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जयपुर का टेस्ट अलग है, पंजाब का टेस्ट अलग है, तो ऐसे ही हम आपके यहाँ का क्या टेस्ट है वो आप जाके अपने यहाँ पर R&D करके
और वो आप पता कर सकते हैं कि क्या चीज चलेगा और उसके लिए आपको क्या बजट बनाना है, वो चीज ज्यादा बेटर आप कर सकते हो। सजेशन हमारी तरफ से ये कि आप जाके अपने वहां का मार्केट सर्वे करके R&D करके भी आप देख सकते हो। बाकी जो विवेक ने बताया वो भी सारी चीजें आप कर सकते हो। बहुत सही, तो ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो कुणाल जिसका आंसर बेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन अलग अलग हैं। जैसे एक भाई ने पूछा है हाउ मेनी टाइप ऑफ जीन्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। भाई ने दोबारा पूछा है कि कॉटन बाय कॉटन और निटेड दोनों में से अच्छा कौन सा है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वालिटी क्या क्या होती है, तो क्या बताना चाहिए तो हमें? कॉटन बाई कॉटन और नेटेड में तो जैसे आपको पता है कि किसी भी कपड़े में कॉटन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होता है। तो कॉटन बाई कॉटन और नेटेड में तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, कॉटन बाई कॉटन जो है वो बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा होता है। और आज की डेट में ज्यादातर दुकानदार और जो मैन्युफैक्चरर कॉटन बाई कॉटन में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और प्रोडक्शन चला रहे हैं। तो कॉटन बाई कॉटन और नेटेड में मैं ये बोलूँगा कॉटन बाई कॉटन जो है बेस्ट है। और वो रेट्स वगैरह में भी बहुत अच्छा आता है, उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, वॉशिंग बहुत अच्छी बैठती है, कलर्स बहुत अच्छे निखर के आते हैं और डैमेजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जबकि नेटेड में इतना नहीं होता, नेटेड में पॉली की मात्रा होती है, उसमें डैमेजिंग वगैरह इतना अच्छा नहीं आता, कलर्स वगैरह इतने अच्छे उठ के नहीं आते। अब भाई ने आगे पूछा है कि क्वालिटी कितनी हो सकती है जीन्स की? क्वालिटीज तो बहुत हो सकती है जीन्स की। बाकी जो हम जो बनाते हैं उसमें कुछ क्वालिटीज ये है कि हम जो प्रीमियम रेंज भी बनाते हैं और अपना जो एक बेसिक रेंज भी आता है वो भी आता है। हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कॉटन बाई कॉटन ही यूज़ करें। 3x1 भी बनाते हैं, ठीक है। 3x1 हम कम बनाते हैं, प्रोडक्शन का 10-20% हम 3x1 बनाते हैं। बाकी मेन जो हमारा फोकस रहता है 70-80% हम कॉटन बाई कॉटन में बनाते हैं। तो कॉटन बाई कॉटन में जैसे आपने भाइयों ने पूछा कि कितनी तरह की जीन्सें होती है, तो वो जैसे आप पैटर्न से रिलेटेड पूछ रहे हो तो पैटर्न तो आज की डेट में आपको पता है काफी सारे पैटर्न है। स्ट्रेट है, बैगी है, मॉम फिट है, दुनिया अलग अलग नाम से बोल रही है, तो फिट अलग अलग है। बाकी अगर कपड़ों के रेंज के हिसाब से वैरायटी देखोगे तो कपड़ों के रेंज के हिसाब से तो कॉटन बाई कॉटन आ गया, एक 3x1 आ गया। 3x1 विवेक ने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे पहचान सकते हो कैसे फैब्रिक है। कॉटन बाई कॉटन हो गया, 3x1 हो गया, ठीक है। इसके अलावा और डॉबी फैब्रिक आता है, डॉबी आता है, ठीक है। और हम जो प्रीमियम रेंज काट रहे हैं, जो हम LNJ वगैरह के मिल के कपड़े काट रहे हैं, वो बहुत अच्छा बैठता है हमारे पास। तो इस हिसाब से सारी वैरायटीज रहती है। बाकी आप देखते ही होगा, हमारे को फॉलो करते हो तो कि इस हिसाब से हम क्या चीज़ दे रहे हैं आपको। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसी पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने बोला कि कॉटन बाय कॉटन है, हमारे मिल के कपड़े हैं, तो हमने कुछ टाइम में क्या एक बहुत ही खास काम किया है जिससे हमारे कस्टमर्स बहुत खुश हैं कि हमने अपने कपड़े फिक्स कर दिए हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने बताया कि हम मिल का कपड़ा यूज़ करते हैं, एकदम मिल डाई कपड़ा यूज़ करते हैं ना, तो वो कपड़ा फिक्स है। अगर आप हमारी शॉप पे आए, आपने हमसे एक बार वो परचेज कर लिया, अब आप एकदम निश्चिंत हो सकते हो कि आप कभी भी ऑर्डर करोगे और हमने बोला कि ये सेम रेंज का सेम कैटेगरी का कपड़ा है तो सेम मिलेगा, क्योंकि ये समंदर है क्वालिटी का। यहाँ पे हर क्वालिटी की चीजें मिलेंगी और बहुत से दुकानदार परेशान इसी बात से रहते हैं कि आज लिया अच्छा मिला, कल लिया अच्छा नहीं मिला। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, रेंज बताई हमने 3 है। टॉप है हमारा प्रीमियम मिल्डाई वगैरह, सेकंड मैंने बताया हमारा कॉटन बाय कॉटन है, थर्ड 3x1 है। तीनों में हमारी चीजें फिक्स्ड है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और जैसे हमने कहा कि रेंज तो बहुत सारी हो सकती है। आज की डेट में कस्टमर जो हमारे को ना मतलब आर्टिकल नंबर देख के बता के पूछता है कि ये कपड़ा कौन सा यूज किया, इसी कपड़े में माल चाहिए, तो हमारे पास रेगुलर है प्रोडक्शन में। सपोज दैट हम LNJ का कोई शॉर्ट नंबर काट रहे हो तो वो कंटिन्यूसली कट रहा है, तो वो आप कभी भी हमसे, अगर आपको सेम आर्टिकल सेम डिजाइन आपको नहीं मिला बाई चांस के लिए, आज हमने रील डाली या वीडियो डाली और वो बाई चांस फिनिश हो गया, तो आप वो हमसे नेक्स्ट कब आ रहा है वो भी पूछ सकते हो कि सेम कपड़ा सेम वॉश कब तक मिल जाएगा हमें, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। एग्जैक्टली। अब ये इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सॉरी, क्वेश्चन जैसे ये था कि कितने टाइप्स के कपड़े होते हैं जीन्स के, किस रेंज में कौन सा कपड़ा लेना चाहिए और परफेक्ट फर्मा क्या होता है, कोई है इसका आंसर हमारे पास फिक्स? नहीं, परफेक्ट फर्मा तो आज की डेट में अगर पैटर्न से रिलेटेड बात करो तो अलग अलग पैटर्न है। और परफेक्ट फर्मा जो है वैसे तो मेजरमेंट वाइज आप इस मार्केट में आप आओगे तो अलग अलग शॉपकीपर्स के अलग अलग मेजरमेंट्स हैं। कोई सस्ता बनाने के लिए अपने पैटर्न को थोड़ा छोटा भी करके चलता है, 30 साइज प्रॉपर नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, पर उसका आप उसके पैंट को पहनोगे तो आपका थाई से नहीं आएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको एक्चुअल फिट देने की, जो मेजरमेंट्स हमारे मास्टर ने डिसाइड किया हुआ है हर पीस में उसको मेंटेन करने की। बट प्रोडक्शन इतना टफ होता है कि कभी कभार 19-20 हमसे भी होता है, क्योंकि हम जितने भी कपड़े काटते हैं आपको पता है भाइयों लाइक्रा होता है, और लाइक्रा में क्या होता है कभी इतने हाथों से प्रोडक्शन निकलती है, कभी वॉशिंग में, कभी किसी भाई ने गलती कर दी तो कभी किसी ने गलती कर दी, वो बाई चांस 19-20 हो जाता है। बट फिर भी हम उस पर पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पूरा पैटर्न से रिलेटेड जो भी वो है प्रॉपर फिट ही दे आपको। एग्जैक्टली। क्वेश्चन हमने काफी आंसर कर दिए हैं और ये क्वेश्चन बहुत सारे भाइयों के कॉमन रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे अब तक। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूं, प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब, ऐसे और भी सवाल हैं बताइए कमेंट्स में,
और जो हम चीज़ें कर रहे हैं आपको कैसी लग रही हैं वो भी बताइए हमें। बिल्कुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और लेते हैं। एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप इसे, चलो क्वालिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि सर आप लोग श्रिंकेज को 100% मेंटेन कैसे करते हो? श्रिंकेज को 100%, इस क्वेश्चन का आंसर भी लास्ट वाले में था। श्रिंकेज हम मेंटेन करने के लिए हम कोई भी कपड़ा बाय करते हैं तो बाय करने का जो हमारा प्रोसीजर होता है, सबसे पहले तो हम कपड़े की सैंपल देखते हैं। सैंपल देखने का उसमें जो चीजें शॉर्टलिस्ट होती है उसमें से हम उनको एआरडीजीज लिखवाते हैं। एआरडीजीज का मतलब ये हो गया कि हम उसमें से 1.5 मीटर या 3 मीटर कपड़े का उनको ऑर्डर देते हैं। वो कपड़ा हमारे पास आता है, हम उसको स्टिच करके बना के पूरा प्रॉपर करके अपने डायर को वाशरों को देते। वॉशिंग से आने के बाद उसकी प्रॉपर फिटिंग को मापा जाता है कि कितना लायक रह गया, क्या गया, उसकी वॉशिंग कैसे बैठी है। सब कुछ करने के बाद ही हम कपड़ा ऑर्डर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब कपड़ा हमारे पास ऑर्डर होके आ जाता है, जैसे अब कोई कपड़ा हमने मान लो 5,000-10,000 मीटर ले लिया, आफ्टर सैंपल सेलेक्ट करने के बाद, तो हम उस कपड़े को क्या करते हैं, अब श्रिंकेज के लिए भेजते हैं। तो जब श्रिंकेज होके आ जाता है तो पहले वाला, बाइंग से पहले वाला पीस और उसको मैच करते हैं। अगर वो एक्यूरेट बैठता है तो उसी हिसाब से हम पैटर्न को काटते हैं। तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं हम अपने एंड पे कि आपको श्रिंकेज से रिलेटेड या पैटर्न से रिलेटेड परेशानी कम आए, मतलब आए ना। फिर भी एक्यूरेसी लेवल जो है 90-95 के आसपास रहता है, 5-10% ऊपर नीचे होता है। वो हम कई बार कस्टमर्स को आगे से बता देते हैं Exactly. कि सर ये वाला आर्टिकल में हमारा थोड़ा 19-20 हुआ, तो कस्टमर उसको अंडरस्टैंडिंग रहता है कि हाँ भाई इतना प्रोडक्शन है, इतना उस हिसाब से रहता है। हम 100% एक्यूरेट नहीं बोलेंगे कि हमारी एक्यूरेसी 100% है, बट उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इतना बड़ा प्रोसेस हमने बताया, ये वैसा ही है कि जैसे आईपीएल का मैच होना है, हमें सिर्फ मैच दिख रहा है कि मैच में बॉलिंग अच्छी हुई कि बुरी हुई, बैटिंग अच्छी हुई कि बुरी हुई, उसके पीछे कई महीनों की मेहनत होती है। बिल्कुल। तो ये वही चीज़ है जी, हमारा पूरा मेहनत होता है कि हम कई हफ्ते लगाते हैं कपड़ा छाटने में, फिर उसकी वॉशिंग कराने में, फिर उससे अपना वो चेंज करने में, कटिंग कैसी होनी चाहिए, वो मेहनत से होता है सब कुछ ही, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्वालिटी वगैरह का। अब मैं कुछ लेता हूँ कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस। सबको लगेगा कि यार अच्छा ही लेना है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जैसे हमने बताया कि हमारी खुद की एक्यूरेसी 99% है, तो सब अच्छा कैसे हो सकता है। तो 2 नेगेटिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है रिजवान भाई ने कि सर रेट आपका बहुत ज़्यादा होता है, मैं बहुत बार आया हूँ आपके वहाँ पे, लेकिन भाई को रेट ज़्यादा लगा है। तो देखो, मैं इसके लिए ऑनेस्टली क्या कहना चाहूँगा, हम जब चीज़ों की कॉस्टिंग करते हैं ना, हम वो लोग नहीं हैं जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को पका के खाना चाहते हैं। हम उन लोगों में से हैं जो हम चाहते हैं कि जो हमें कॉस्टिंग पड़े इतना जायज़ रखा जाए जो हमारी मेहनत के कारण हमारे हक का हो, है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ बनी है तो उसमें 10 लोगों के घर जुड़े हुए हैं। कपड़े वाले ने पैसे कमाने के लिए कपड़ा बेचा है, वॉशिंग वाले ने अपना घर चलाने के लिए वॉशिंग की है। हम जो चीज़ आपको लास्ट में ला के देंगे कुछ हमारा भी होगा। तो जितनी अच्छी चीज़ें हमने यूज़ की होंगी उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ता रहेगा, है ना। लेकिन महंगा नहीं होगा, वो उस क्वालिटी के लिए वर्थ इट होगा। नहीं, आप अगर आपको ये लगता है ना हमारा पीस महंगा है, तो मैंने कई कस्टमर्स को, वैसे तो मैं कम सैम्पलिंग काउंटर पे रहता हूँ, लेकिन जब भी रहता हूँ मैंने अपने कस्टमर को हमेशा ये बोला, आप हमसे माल मत परचेज करो। अब हमसे 2 पीस लेके जाओ, अब मार्केट से कंपेयर करो। अब हमारे पीस को, हमारे कपड़े को, हमारी वॉशिंग को और बंदों के कपड़े से, वॉशिंग से, उनकी क्वालिटी से, एसेसरीज की क्वालिटी से, फिटिंग से, इन सब चीज़ से कंपेयर करो, मैच करो। उसके बाद भी अगर आप हमारा महंगा लगता है, आप मत लो हमसे। मैंने कई बार कई कस्टमर्स को बोला है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर को महंगा लग रहा है और तो हम खुद कहते हैं कि आपको महंगा लग रहा है, पहले मार्केट ट्राई करो, फिर बाद में हमसे लेना। तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमारे पास देखने के बाद वापस मार्केट घूम के हमारे पास आते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज का रेट उठपटांग मांगेंगे और आप दे दोगे, क्योंकि हम पूरे एक कंपटीशन वाले मार्केट में बैठे। आज जिस मार्केट में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर 5,000 से प्लस दुकानें हैं और एक से एक धुरंधर बैठे, सबके पास एक से एक कलाकारी है, उनके माल एक से एक है। तो हम उतने कंपटीशन वाले मार्केट में टिक ही नहीं सकते, काम ही नहीं कर सकते अगर हम आपसे रेट फालतू या ज्यादा लेंगे। एग्जैक्टली। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक और नेगेटिव क्वेश्चन लेते हैं। तो नेगेटिव क्वेश्चन ये है हमारे लिए कि आपके फिटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो मैं बहुत छोटी चीज़ कहना चाहूँगा इसमें से। थोड़े पहले ने बताया कि फिटिंग के स्टाइल बहुत सारे हैं, स्लिम, नैरो, पेंसिल, बेल बॉटम, बॉयफ्रेंड फिट, गर्लफ्रेंड फिट, मॉम फिट, बहुत सारे फिट, बहुत सारे। अगर आप मन में लेके आए हो कि आपको चाहिए खुली जीन्स, आपको चाहिए एकदम बैगी जीन्स, अगर आप हमारी जीन्स ट्राई करोगे आपको फिटिंग बेकार लगेगी। लेकिन जिन लोगों को ये चाहिए कि स्लिम फिट हो, उनके लिए हमारा फर्म, हम गारंटी से कह सकते हैं 100% एक्यूरेट होगा। हमने खुद कई बार क्या किया है कि हमने कस्टमर्स को पहले पहनवाई है जीन्स, बिल्कुल, कि आप पहन के देख लो, कमी हो बताना। और बाय गॉड्स ग्रेस अब तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें कमी निकली हो।
फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस भाई को कभी ना कभी हमारा एक्सपीरियंस रहा होगा कि मान लो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, कई आर्टिकल होते हैं, मैंने जैसे बताया 100% एक्यूरेसी हमारी नहीं है, कई आर्टिकल होते हैं, कई डिजाइन ऐसे होते हैं, जैसे महीने के हमने मान लो 200-300 डिजाइन बनाए, उसमें से एक आध डिजाइन कभी कभार होता है। जैसे हाल ही में अभी हुआ, 2-3 दिन पहले भी हुआ, एक कोई पैटर्न किसी हमारे एक वाशर ने क्या किया, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा दे दिया। हाँ। कपड़े में गफनेस के लिए ना क्या करता है वाशर, टेम्परेचर देता है उसको कपड़े को, उसके ताकि उसके रेशे खुले, उसमें गफनेस आए। तो उसने थोड़ा सा एक उसके बंदे ने गलती कर दी कि टेम्परेचर जो है उसने एक्स्ट्रा दे दिया, जिसके कारण वो कपड़ा श्रिंक हो गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, अगर हमारा कोई माल श्रिंक हो जाए, वैसे तो अभी सीजन का टाइम है, वैसे तो हम कोशिश करते हैं उस माल को हम अपने कस्टमर्स को ना बेच के उस माल को हम अपना जो भी लॉट में कहते हैं, लॉट में या घाटे में बेच के उसको हम अपना एटलीस्ट कपड़े की कॉस्टिंग निकाल ले। लेकिन कई बार अभी क्या है, सीजन का प्रेशर था और डैमेजिंग में माल आया था, तो कस्टमर्स ने बोला नहीं हमें डैमेजिंग में रिक्वायरमेंट है, तो हमने कस्टमर्स के अपने रिक्वेस्ट करी कि सर ये जो है एक साइज डाउन हो गया है, 30 से 36 माल था, 28 से 34 में इसका मेजरमेंट ठीक बैठ रहा है, तो आप ये माल इस साइज से रेशियो से ले सकते। तो हमने जब उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने भी उस चीज को ओके बोला, उस हिसाब से माल लिया है। बाकी कई बार ऐसा भी रहता है सर, आपको पता है जैसे कि हर ब्रांड की फिटिंग अलग अलग होती है। मैं खुद कभी कभार किसी ब्रांड की जींस ट्राई करता हूं, तो अगर सपोज मेरी वेस्ट 34 है, तो कई बार क्या होता है किसी ब्रांड की मुझे 36 आती है तो किसी की 34 आती है और किसी की 32 भी आ जाती है। तो हर ब्रांड की फिट अलग अलग होती है। तो आई थिंक आपको ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम इस पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत R&D करने के बाद ही माल बनाते हैं। और बस एक लास्ट चीज़ कहूँगा, जैसे हमने बोला 1% की गलती हो सकती है। अगर 1 लाख पीस हमने बनाए हैं और अगर 1% की गलती है तो 1000 पीसों में हल्का बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल, वो भी कब, अगर हम 99% एक्यूरेसी से काम कर रहे हो। कोशिश हमेशा रहेगी इसको एक्यूरेसी को और बढ़ाएं। आपको कोई अगर इशू रहा है भाई, तो उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं, हमें कॉल या मैसेज कीजिए, सॉल्यूशन देंगे। बिल्कुल। अदरवाइज हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि चीज़ें जो कही जाएं वही करी जाएं। बिल्कुल, ठीक है जी। तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट के। जैसे एक क्वेश्चन है भाई का, उन्होंने पूछा है कि जीन्स की परचेजिंग होलसेल में कम रेट में कैसे करें और जीन्स की सेल में प्रॉफिट ज़्यादा कैसे करें। ओके, तो क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन? तो सबसे पहले तो जीन्स की परचेजिंग होलसेल में कम रेट में कैसे करें। तो सबसे पहली तो बात, आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है भाई, जब आप किसी होलसेल की मार्केट में पहुंच गए हो तो आपको पता है यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट रेट मिलेंगे। अब सिर्फ आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले आते ही फर्स्ट दुकान में घुसते ही माल नहीं खरीदना है, चाहे मेरी दुकान क्यों ना हो। आप सबसे पहले आओ, मार्केट सर्वे करो। आप 10 दुकान, 15 दुकान, 20 दुकानों में जाओ, उससे जाके ना आपको कपड़े पूछो, रेट्स पूछो, उससे आपको चीज़ें आइडिया हो जाएंगी। उनमें से आप कहीं नोट कर लो, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है आप उसको नोट कर लो। नोट करने के बाद आप उसको कंपेयर करो कि सबसे बेस्ट रेट और सबसे अच्छी चीज़ मतलब मुझे कहाँ मिल रही है। तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, उस हिसाब से आपको ये बेस्ट रेट में बेस्ट चीज मिल जाएगी। जब आप होलसेल की मंडी में आए हो, मैन्युफैक्चर के पास पहुंच गए हो, तो आपको बेस्ट चीज मिलनी है, उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी। और बस एक चीज और ऐड करूंगा इसी के ऊपर कि जब आप होलसेल में परचेजिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ा गेम होता है क्वांटिटी का। बिल्कुल, आप क्वांटिटी बढ़ाओ अपनी, भले आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा प्लानिंग करो, अपनी बजटिंग करो, एफर्ट्स लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ कि मैं क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकता हूँ परचेज की, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है जो भाई ने हमसे पूछा था कि मैं कितनी क्वांटिटी में माल लूं कि ट्रांसपोर्ट फ्री रहे। यहाँ भी वही चीज़ कनेक्ट होती है क्वांटिटी वाली कि अगर आप आके 5 सेट लेते हो या 5-10 पीस सेट लेते हो तो आई डोंट थिंक कोई भी होगा दुकानदार जो फ्री भेजेगा यहाँ से। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। हम खुद क्या करते हैं कि आप एक डिसेंट अमाउंट तक का परचेज करो, हम सब कुछ अपने एंड पे करते हैं, सिवाय बस जो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा है लास्ट का, उसके अलावा सब हम अपने एंड से करते हैं। और अगर वहां भी आप इमेजिन करो, अगर भाड़ा आपका 100 रुपये लगना है, आपने खरीदी है 10 जीन्स है, 10 रुपये पर जीन्स पड़ गया आपको। वहीं आपने खरीदी है अगर 100 जीन्स है और तब 200 भी लगा, अगर 2 रुपये पर पीस आया। तो आंसर यही है, क्वांटिटी बढ़ाओ अपने आप, थोड़ी सी प्लानिंग करो उसको लेके, फायदा आपको दिखेगा। बिल्कुल, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने ले लिए, क्वेश्चन अभी बहुत सारे बचे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन ये है जो जिन भाई ने पूछा है, आई थिंक वो भी शायद इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं। उन्होंने बोला है कि सबसे बेस्ट रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, कि उनका क्वेश्चन ये कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हो और कहाँ का रॉ मटेरियल अच्छा है। यार रॉ मटेरियल कहाँ का अच्छा है? रॉ मटेरियल जो है भाई, हम तो कोशिश करते हैं कि जहाँ बनाई जा रही है वहीं से ले। इट मीन्स कि कोशिश करते हैं कि हम जो कपड़ा अगर बाय करना है तो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट मिल से ले ले, और कुछ हमारे जो यहाँ पर वेंडर है उनसे भी लेते हैं।
कुछ एक आध मिल से भी हम कपड़ा लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारा उससे आता है, हमारे यहाँ पे जो दिल्ली में वेंडर बैठे हैं उनसे हम लेते हैं, बाकी एक आध मिल से भी हमारा कपड़ा आता है। बाकी जैसे आपको पता है कपड़ा का अगर नाम आता है तो अहमदाबाद, सूरत वगैरह आपको पता है फेमस है, तो आप वहाँ जाके वहाँ की मार्केट में जाके सर्वे कर सकते हो कपड़े के लेके। ठीक है, एसेसरीज हम जो है इंपोर्ट करते हैं चाइना से, हमारी सारी एसेसरीज जो है इंपोर्टेड रहते हैं। कुछ इंडियंस होते हैं उसमें, लेकिन ज़्यादातर हम एसेसरीज कोशिश करते हैं कि इंपोर्टेड लगाए। ठीक है, वॉशिंग डाइंग वगैरह तो हमारी सब यहीं रहती है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, आप उसके लिए हमारी वीडियोस वगैरह देख सकते हो, तो इस हिसाब से हमारा रहता है। आई थिंक क्वेश्चन बहुत हो गए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर लेंगे वीडियो तो बहुत बहुत लंबी लंबी हो हो जाएगी। जाएगी। तो लास्ट में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, देखो आप लोगों के क्वेश्चंस का हमने ट्राई किया आपको बेस्ट आंसर दें, वो भी आपको दिमाग में रखते हुए कि आप लोगों को बेनिफिट हो। और कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। हमारा देखो पर्पस इतना ही है इस पूरे वीडियो को बनाने का कि जो भी भाई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको हम सपोर्ट करें, है ना। आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइए, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाए फ्यूचर में तो वो भी कमेंट्स में बताइए। और इससे अलग भी आपको किसी भाई को अगर शॉप खोलनी है, कोई चीज़ हमसे जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके आप बोल सकते हो कि विवेक से या कुणाल से हमारी बात करवा दीजिए, तो हम जब भी आपको फ्री होंगे हम कांटेक्ट करेंगे, या हमारी टीम का बंदा कांटेक्ट करेगा, या जैसे भी होगा हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरी तरह से आपको गाइड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।